रामायण रामायण को जानो। आज हम रामायण का तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। श्री राम की बाल लीला। अयोध्या के सभी स्त्री पुरुष अपने भाग्य पर इतरा रहे हैं। उन्हें भगवान श्री राम का दिव्य शिशु रूप देखने का मौका मिल रहा है। राजा दशरथ और रानी कौशल्या की खुशी का तो कहना ही क्या। राम जी की सांवली नन्ही कोमल काया की सुंदरता देखते हुए बनती है। उनका हंसना रोना और हाथ पैर चलाना सबको अच्छा लगता है। माता कभी उन्हें गोद में उठा लेती है, कभी पालने में झुलाने लगती है। राम जी के सांवले मुख पर घुंघराले बाल लहराते रहते हैं। उनके कंठ पर शंख की तरह 3 रेखाएं हैं। उनके हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे हैं। उनके तलवों पर देव चिन्ह बने हैं। उनके पैरों में पेजनी पहनाई गई है। उनके पैर हिलाते ही छोटे छोटे घुंघरू बजने लगते हैं। माता को दिन रात के बीतने का पता ही नहीं चलता। प्रेम मगन कौशल्या निसी दिन जात न जान, सूत स्नेह बस माता बाल चरित करगान। एक बार माता ने राम जी को पालने में लिटा दिया। वे स्वयं पूजा करने चली गई। पूजा घर से निकलकर वे रसोई में गए। उन्होंने लौटकर देखा कि बालक राम नैवेद्य का भोग लगा रहे हैं। चकराकर वे शिशु के कमरे में गए। वहां देखा कि शिशु पालने में लेटा है। फिर पूजा गृह में आई तो उसी प्रकार उन्हें भोग लगाते देखा। माता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे कभी दौड़कर शिशु के कमरे में जाती तो कभी दौड़कर पूजा कक्ष में जाती। एक साथ दोनों जगह बालक राम को देखकर घबरा गई। माता को परेशान देखकर बालक राम मुस्कुराने लगे। उसी समय माता को उनका विराट रूप दिखलाई दिया। सारी सृष्टि उस रूप में समाई हुई थी। डर कर माता ने आंखें बंद कर ली। दोबारा आंखें खोलने पर वह दृश्य गायब हो चुका था। माता ने भगवान से प्रार्थना की, ऐसा विचित्र रूप मुझे दोबारा न दिखाएं। बालक राम थोड़े बड़े होकर घुटनों के बल चलने लगे। चारों भाई किलकारी करते हुए आंगन के घुटनों के बल दौड़ते रहे। एक दिन आंगन में मुसिटी का नाम एक कौवा आ गया। वास्तव में वह एक तपस्वी था। वह बालक राम का भक्त था। वह आंगन में राम जी के आगे पीछे उड़ता रहता। राम जी पकड़ने को हाथ बढ़ाते तो वह दूर भाग जाता। तब राम जी उसे पूछा दिखाते। पास आने पर फिर पकड़ने लगते। उसके भाग जाने पर बालक राम रोने लगते। एक दिन राम जी हंस पड़े। उनके हंसते हुए काक भूसिंडी उनके मुंह से अंदर चले गए। भगवान के पेट में उन्हें वही विराट दृश्य दिखा तो माता कौशल्या ने देखा था। उन्होंने वहां करोड़ों ब्रह्मांड दिखे। वे उड़कर एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाते थे। उन्हें सभी ब्रह्मांडों में पृथ्वी दिखाई दी। सभी पृथ्वी पर अयोध्या दिखलाई दी। सभी अयोध्या में राम जी खेलते हुए दिखे। तब वे व्याकुल हो गए तो राम जी हंस पड़े। उनके हंसते हुए काक तुम्भी बिंड बाहर आ गए। यह घटनाएं उन्हें गरुड़ को सुनवाई थी। देखी कृपाल विकल मोही बिहंसे तब रघुवीर, बिहंसी तहिं मुख माहरे आयु सुनी मति धीर। थोड़े और बड़े होने पर चारों भाई डगमगाते हुए चलने लगे। राम जी बाल सखाओं के साथ खेलने में मगन रहते थे। खेल छोड़कर वे भोजन करने भी नहीं जाते थे। तब माता पकड़ने आती तो वे डगमगाते हुए भाग जाते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमको ठुमक प्रभु चलिन पर आई। खेलते हुए उनकी देह और कपड़े धूल से सन जाते। इसी तरह से वे दौड़ते हुए आते और पिता की गोद में बिठा लेते। 1-2 कोर खाकर वो फिर भाग जाते। मुख में दही भात लटपटाए ही खेलने लगते। देवी देवता भी उनकी बाल लीला देखने के लिए आते रहते। शंकर जी तो बार बार आते थे। एक बार वे ज्योतिषी बनकर आए। एक बार फिर वे मदरारी बनकर हनुमान जी को लेकर आए। राम जी का दिव्य बालक रूप देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जब संसार का मालिक ही बालक बना हुआ हो तो उसकी लीला तो मनोहर होगी ही। दशरथ जी और माता कौशल्या की भक्ति की डोर बंधकर भगवान बच्चे बने हुए घूम रहे हैं। सच में भक्ति की शक्ति गजब की शक्ति है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।